आइए चलते हैं इतिहास में 1000 साल पीछे, जब आज का ढाक गांव प्रेहपाटन नाम से जाना जाता था। प्रेहपाटन नगर अपनी चारों ओर समृद्धि और कला बिखेरे हुए था। तभी तपस्वी धुंधरीनाथ अपने शिष्यों के साथ तपस्या हेतु नगर में आते हैं। सभी शिष्यों में से एक शिष्य सिद्धनाथ, जो चित्तौड़ के राजघराने का है। जैसे ही धुंधरीनाथ 12 सालों की तपस्या में बैठे, पीछे से शिष्यों की स्थिति बिगड़ गई, क्योंकि नगर में घर घर जाके भिक्षा मांगी, फिर भी किसी ने भी एक चुटकी आटा तक नहीं दिया। ऐसे लोग नगर में बसते थे। 17-18 साल का शिष्य सिद्धनाथ, जो राजघराने का था और समझदार था, उसने सभी शिष्यों को कुहाड़ी देकर कहा कि जंगल में लकड़ी काट के नगर में बेचो और अपनी मेहनत से अपना पेट भरो। दिन पे दिन बीतते चले गए। शिष्य सिद्धनाथ के अलावा सारे शिष्य कुहाड़ी छोड़ के आश्रम से चले गए। शिष्य सिद्धनाथ हर रोज सुबह आश्रम की साफ सफाई करता, पेड़ पौधों को पानी पिलाता और वन में जाके लकड़ी काट के उसकी बोरी बांध के नगर में बेच देता और थोड़े पैसों से आटा खरीदता। पूरे नगर में एक कुंभार की औरत ही सिद्धनाथ को भिक्षा देती थी। ऐसे ही 12 साल सिद्धनाथ ने बिताए। लकड़ी की भारी उठा उठा के सिद्धनाथ के सर पर घाव हो गया था, उसमें कीड़े पड़ गए थे। सिद्धनाथ बिना कुछ बोले आश्रम में सेवा करता रहा। तब वो दिन आ गया जब 12 साल के बाद धुंधरीनाथ का ध्यान खत्म हुआ। आंखें खोल के गुरु ने आश्रम देखा। इतने सारे शिष्यों में से एक सिद्धनाथ ही दिखाई दिया। गुरु ने पूछा, बाकी सब कहाँ गए? तब चतुर सिद्धनाथ ने गलत जवाब देके गुरु को मना लिया। बहुत सालों के थके हुए सिद्धनाथ को उस दोपहर पेड़ के नीचे नींद आ गई। तभी गुरु धुंधरीनाथ की नजर उस पर पड़ी। सिद्धनाथ के सिर पर एक मक्खी बैठी हुई दिखी। गुरु ने पास जाके देखा तो शिष्य के सिर में घाव का बड़ा सा गड्ढा बन गया था, उसमें से बदबू आ रही थी। गुरु ने सिद्धनाथ को जगाया और पूछा कि बेटा, ये कैसे हुआ? समंदर जैसे बड़े मन वाले सिद्धनाथ ने सत्य छुपाते हुए गुरु से कहा कि कुछ नहीं, ये तो छोटा सा घाव ऐसे ही पड़ गया है। गुरु धुंधरीनाथ को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि सत्य बोलो, तुम्हें अपने गुरु की कसम है, झूठ मत बोलो। सिद्धनाथ धीरे धीरे गुरु को पिछले 12 सालों में जो कुछ भी हुआ वो सभी बातें बताता चला गया। ऐसे ऐसे धुंधरीनाथ की आंखों में से आग निकलती रही। उसकी अंतरात्मा हिल उठी। उसकी सालों की तपस्या की अग्नि जल रही हो ऐसा रूप हो गया। उसने कहा, दुनिया में से इंसानियत चली गई है, किसी को दया जैसा भी कुछ नहीं है। अब मैं मेरी तपस्या के बल से प्रलय मचा दूंगा। धुंधरीनाथ ने अपने शिष्य को कहा, तुम दौड़ के जाओ और उस कुंभार की औरत को कह दो कि वो अपने बच्चों को लेके गांव से दूर चली जाए और चाहे कुछ भी हो जाए उसको कहना कि पीछे मुड़ के देखे नहीं। सिद्धनाथ ने गुरु के चरणों में गिर के प्रार्थना की कि आप अपनी सालों की तपस्या को ऐसे मत बिगाड़िए। मगर गुरु धुंधरीनाथ नहीं माने। उसने अपने हाथ में पानी लिया और श्राप दिया, पट्टन सो दट्टन, माया सो मिट्टी। ऐसा बोलते ही आंधी चक्रवात आ गए, बादल फट गए, बड़े बड़े पर्वत अपनी जड़ों से उल्टे होकर बिखर गए। सोना, चांदी एवं धातु मिट्टी बन गई। पूरा प्रेहपाटन नगर पृथ्वी के पाताल में ढंक गया।
कुंभार की वो औरत जब दौड़ के नगर के बाहर पहुंची, तब धरती के प्रलय की भयंकर आवाज आने के कारण वो अपने आप को पीछे देखने से नहीं रोक पाई और वो उसके बच्चों के साथ वहीं पत्थर हो गई, जो आज भी वहां पर है, जिसे ढाक की फुई के नाम से जानते हैं। धुंधड़ी नाथ के श्राप के कारण पूरे प्रेहपाटन नगर का विनाश हो गया। धुंधड़ी नाथ का शिष्य सिद्धनाथ, जो चित्तौड़ के राजघराने का था, उसने पर्वत के ऊपर से पूरे नगर का विनाश होते हुए देखा और वो द्रवित हो गया। उसने देखा कि पूरे नगर में लाशों के ढेर लगे हुए हैं। सारा नगर जमीन के अंदर तहस नहस हो गया है। थोड़ी देर पहले जहाँ पे हजारों लोग टहल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, वहाँ पे अभी कोई नहीं बचा है। वो बहुत दुखी हो गया। आंखों में आंसुओं के साथ उसने निर्णय किया कि मेरे गुरु के श्राप के कारण पूरे नगर का विनाश हुआ है, मैं इस नगर को वापस बसाऊंगा। एक दिन शाम को इस वीरान नगर में दो लोग दिखे। वो लोग जमीन के अंदर मलबे में दटे हुए लोगों के शव देखते हैं, मिट्टी हो गए हुए धातु के बर्तन देखते हैं, बच्चे को दूध पिलाती हुई माँ का शव देखते हैं, जो उसी हालत में जम गया है। ये देख के दोनों लोग दुखी होके आंसू बहाते हैं। जोगी सिद्धनाथ ने दोनों को देखा और बुलाया, पूछा कि आप कौन हैं? तब जवाब मिला कि मैं इस कम नसीब नगर की रानी हूँ और ये मेरा बेटा नागाजन जेठवा है, जिसको लेके मैं अपने मायके तड़ाजे नगर गई हुई थी। सिद्धनाथ ने बोला, बच्चा नागाजन, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, और आशीर्वाद देते हुए कहा, जैसो लंकेश तेसो ढंकेश, दुश्मन मार वसाओ देश। यानी कि जैसे लंका का स्वामी रावण था, वैसे ही तू इस ढंक नगरी यानी कि वो नगर जो ढक गया है उसका स्वामी बनेगा और तुम्हारी नगरी लंका के समान होगी। डटे हुए प्रेहपाटन नगर के स्थान पर नए नगर का निर्माण शुरू हुआ। शिष्य नागाजन जेठवा और गुरु सिद्धनाथ, इन दोनों की जोड़ी ने पूरे नगर को कला और समृद्धि की ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया। ढाक नगर ने अपने चारों ओर इतनी समृद्धि फैलाई कि आसपास के दूसरे नगर इसके सामने फीके पड़ने लगे। तभी एक दिन नागाजन जेठवा ने अपने गुरु के सामने हाथ जोड़ के नमन करते हुए कहा कि गुरुदेव, एक ही काम बाकी रह गया है। आपने कहा था जैसो लंकेश वैसो ढंकेश, तो आप कुछ ऐसा करिए कि मेरी नगरी लंका के समान सोने की हो जाए। गुरु सिद्धनाथ ने बोला कि क्या आपको इस नगर की समृद्धि लंका से कम लग रही है, जो आप सोने के मोह में पड़ गए हो? तब नागाजन जेठवा ने कहा कि गुरुदेव, जो आपने बोला था वो मुझे सच करना है। सिद्धनाथ ने कहा, तो फिर ठीक है, ढाक का भविष्य भी लंका के समान होगा। नागाजन ने कहा, भले ही मेरे नगर का भविष्य लंका के समान हो, फिर भी आप मेरे नगर को लंका के समान सोने का बना दीजिए। गुरु सिद्धनाथ ने कहा, राजा, तुम्हारा भाग्य ही तुमको भुला रहा है, फिर भी मैंने जो बोला था वो मैं पूरा करूंगा। और बोले, पूर्व की ओर मुंगीपुर पाटन नाम का नगर है, वहां का राजा शालिवाहन गोहिल है, जिसके घर में सोन देवी सती रहती है। अगर वो यहाँ पे आके अपने हाथ से जितनी जगह पर पोछा करेगी, वो सभी जगह सोने की हो जाएगी। अगर तुम कहो तो मैं अपने तपोबल से
रानी सोन देवी को यहाँ पे बुला सकता हूँ, मगर उससे राजा शालिवाहन से तुम्हारी दुश्मनी हो जाएगी। क्या तुमको ये स्वीकार्य है? नागार्जुन जेठवा ने कहा, मेरे नगर को सोने का करने के लिए मुझे ये दुश्मनी भी स्वीकार है। इतना कहते ही सिद्धनाथ ने अपने तपोबल छोड़े। महल में सोई हुई सोन देवी अपने पलंग सहित ढाक नगर के गढ़ में उतरी। जब सती नींद से जागी तो नागार्जुन जेठवा हाथ जोड़ के सामने खड़े थे और बोले कि बहन, तुम मुझको अपना भाई मानना। मुझे मेरे नगर को सोने का नगर बनाना है। बहन, अगर आप अपने हाथों से पूरे नगर में पोछा लगा देंगे तो आपकी हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा होगी। सोन देवी ने नगर को सोने का नगर बनाने का काम आरंभ किया। जब काम खत्म होने में आखिरी दिन बचा था, तब नागार्जुन जेठवा ने कहा, बहन कुछ मांगो। तब सोन देवी ने कहा, मेरे भाई, जब समय आएगा तब मांगूगी। ऐसा कह के रानी अपने नगर चली गई। जब सोन रानी ने पूरी बात अपने राजा शालिवाहन को कही, तब राजा बहुत क्रोधित हुआ और अपनी विशाल सेना लेके ढाक नगर पर चढ़ाई करने के हेतु पहुंच गया और नगर के चारों ओर उसकी सेना ने तंबू बिछा के नगर को घेर लिया। परंतु ढाक नगर का किला इतना मजबूत था कि एक पत्थर भी उसकी सेना से नहीं हिला। तब शालिवाहन ने गुस्से में आके अपने सैनिकों से कहा, क्या मेरी सेना में कोई ऐसा योद्धा है जो मुझे नागार्जुन जेठवा का शीश लाके दे? तभी उसकी सेना का एक कपटी चारण तैयार हुआ। उस समय चारण जाति के लोगों को किसी भी नगर में जाने के लिए अनुमति नहीं लेनी पड़ती थी। उतना उस जाति का मान और विश्वास था। युद्ध के समय में भी वो दुश्मन नगर में आ जा सकते थे, उसको कोई मना नहीं करता। इसलिए नगर के दरवाजे पर खड़े सैनिकों ने उस चारण को नगर में आने की अनुमति दी। शालिवाहन का कपटी चारण सीधा नागार्जुन जेठवा के दसोंदी चारण के पास गया, उसको चौसर खेलने के लिए उकसाया, होड़ में अपने अपने राजा के सर रखने को कहा। शालिवाहन के चारण ने अपने कपटी पासे चलाए और वो जीत गया। नागार्जुन जेठवा का दसोंदी चारण घबराया कि अब राजा को क्या बोले। इन सारी बातों की खबर नागार्जुन जेठवा को पता चली। तब वो गरज उठे, बोले, मेरा चारण मेरा अभिमान है, उसके शब्द निरर्थक नहीं जाएंगे, बुलाइए उस चारण को। तब चारण डर के मारे अपना शीश झुकाते हुए राजा के सामने आया, पर नागार्जुन की आंखों में जरा सा भी क्रोध नहीं था। उसका चेहरा ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, उल्टा वो चारण के सामने मुस्कुरा रहे थे। तभी राजा शालिवाहन का चारण वहां पे आ पहुंचा। नागार्जुन जेठवा ने सोने की थाली मंगवाई और चारण के हाथ में दी और बोले, आज तुम्हारे कारण मेरी कीर्ति उज्जवल हो गई। अगर तुम मेरा शीश होड़ में हारे नहीं होते तो मैं किले से बाहर नहीं निकलता और संसार मेरा शौर्य, मेरी वीरता देख नहीं पाता। नागार्जुन जेठवा दुश्मन राजा के चारण की ओर देखते हुए बोले, अब मेरा बिना शीश का शरीर उल्का पात की तरह दुश्मन सेना पर गिरेगा। अपने राजा को मेरा कटा हुआ शीश देते हुए बोलना कि अगर वो मर्द और वीर है तो मेरे शीश कटे हुए शरीर के साथ लड़के दिखाए। और मेरी बहन सोन रानी, उसको भी बोलना
कि अपने भाई की वीरता देखने के लिए युद्ध मैदान में बाहर निकले। इतना बोलते ही नागार्जुन ने अपनी तलवार से अपना शीश काट डाला। शीश सोने की थाली में जा गिरा। शीश लेके चारण भागते हुए अपने राजा शालिवाहन के पास पहुंचा और यहाँ नागार्जुन जेठवा का बिना शीश का शरीर उठा, दोनों हाथ में तलवार ली और बिना शीश का शरीर रास्ते पर निकल पड़ा। ऊपर रक्त के फव्वारे निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था जाने उसकी छाती में दो आंखें प्रकट हुई हो। शूरवीर नागार्जुन जेठवा का बिना शीश का शरीर दुश्मन सेना पे ऐसा टूट पड़ा कि दुश्मनों की लाशों के ढेर लगा दिए। उसकी वीरता को देख के दुश्मन सेना डर के मारे पीठ दिखा के भागने लगी। और तो और शालिवाहन राजा भी डर के मारे भागने लगा। नागार्जुन जेठवा का बिना शीश का शरीर शालिवाहन राजा के प्राण लेने ही वाला था। तभी युद्ध मैदान में सोन रानी आ पहुंची और बीच में खड़ी रह गई। बिना शीश के शरीर ने जाने उसकी बहन को देख लिया हो वैसे वो शांत हो गया। रानी सोन ने कहा, एक दिन आपने मुझे कुछ मांगने के लिए कहा था और मैंने कहा था कि जब समय आएगा तब मांगूगी, और आज वो समय आ गया है। तुम राजा शालिवाहन को जीवन दान दो, उसको मत मारो और अपना शौर्य समेट लो। रानी सोन के शब्द सुनते ही नागार्जुन जेठवा का शरीर शांत हुआ और दोनों तलवारें जमीन पर रखते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। हजारों लाशों के बीच उस शाम युद्ध मैदान में गुरु सिद्धनाथ दिखे। नागार्जुन के शव के पास बैठ के उस संत ने अपने आंसू बहाए और उसी जगह पे उसने समाधि ली। अगर आपको नागार्जुन जेठवा का कटा हुआ शीश और धड़ देखना है तो आज के ढाक गांव में आप उसको देख सकते हैं, जहां पे रोज उसकी पूजा होती है। गांव का ये स्मारक लोगों को सदियों तक वीरता और बलिदान की प्रेरणा देता रहेगा।